हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका अध्याय 9 को। ठीक है, अध्याय 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, जितनी भी हम लोग का फॉर्मूला यूज होने वाला है उस फॉर्मूला के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। ठीक है, और हम लोग कराधान वाला पार्ट छोड़ दिए हैं क्योंकि आप लोग का ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला इस बार टेक्स्ट वाला पार्ट, है ना। तो चलो देखते हैं आज के इस क्लास को। इस क्लास में क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण पार्ट का नाम है अध्याय 9 का, है ना। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं वो जान लो। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, ठीक है। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब समीकरण बोल रहा है त्रिकोणमिति समीकरण, मतलब ये जाहिर सी बात है ये बराबर के फॉर्म में होगा। जो बराबर में होता है उसे ही हम लोग समीकरण बोलते हैं, ठीक है। सर्वसमीकरण जो उसके अनुपात है उनके बीच के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वसमीकरण बोलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का जो संबंध होता है ना, भुजाओं का अनुपात का जो संबंध होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वसमीकरण। पॉइंट क्लियर है, नाम क्लियर है पार्ट का आप लोग को। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला एक्चुअल में हम लोग को यूज होने वाला है। हम लोग को पता है त्रिकोणमिति है तो एक त्रिभुज का बात होगा, है ना, एक त्रिभुज का बात होगा। तो उस त्रिभुज में क्या तीन, इसको नेमिंग कर देते ए बी सी। ये 90 अंश का होगा और कहीं पर मान के चलो या तो यहाँ पर कोण बनेगा या तो यहाँ पर कोण बनेगा, थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तब इसके अनुपात क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। इसके त्रिकोणमिति में टोटल इसकी भुजाओं का अनुपात टोटल 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात ये हुआ त्रिकोणमिति अनुपात। क्या क्या? साइन थीटा, अभी अगर थीटा बढ़ रहा है तब कोण थीटा बढ़ रहा है तब कितना होगा? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ये सब फॉर्मूला है, इसको याद ही रखो आप लोग। 9th में पढ़े होंगे तो ये तो याद ही होगा, आधार बटा कर्ण। अब बात यहाँ है कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, ये कैसे पहचानेंगे, है ना। तो उसको भी मैं आप लोग को 9th क्लास में बता चुका हूँ, या नहीं भी जानते हो तो जान लो इस क्लास में। जो कोण बनता है ना, देखो यहाँ पर सी पे कोण बन रहे थे, इसके जस्ट सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? लंब रहता है, याद रखना। कोण अगर कोण यहाँ बनता ऊपर में तो ये लंब बनता, इस बात को याद रखना। और जिसमें क्या हो कोण और समकोण, ये देखो कोण भी और इसी में समकोण है इसी भुजा पे, है ना, तब ये क्या बनेगा? आधार बनता है। और जो रिमेनिंग होता है वो क्या रहता है? कर्ण रहता है, ठीक है। याद हुआ? एक ही बात को आप लोग याद रखना, हमेशा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और मान के चलो हम लोग का कोण यहां पर बनता ऐसा, ठीक है, ये ऊपर में बनता कोण ऐसा ही, इस वाले पे थीटा बनता एंगल हम लोग का, तब क्या होता? तब हम लोग का इसके कोण के सामने वाला ये वाला लंब होगा, और जिसमें कोण और समकोण होता है, ये समकोण है तो कोण और ये समकोण है तो ये आधार बनेगा, और ये क्या रहता? कर्ण रहता, ठीक है। ऐसे इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप लोग। और फॉर्मूला देखो इसका आप लोग याद ही रखना पड़ेगा आप लोग को। त्रिकोणमिति में जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप लोग त्रिकोणमिति बना ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि हर स्टेप में इसमें फॉर्मूला लगता है, डिफरेंट स्टेप से डिफरेंट तरीका से बनाते हैं सब लोग इसको। तो आप लोग तभी बना पाओगे जब को आप लोग को पूरा फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला के लिए एक अलग से क्लास देख रहे हैं कि जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला है पूरा इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। उसी तरह इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है इसका दोनों का ऊपर ऊपर वाला लंब बटा ये क्या हो जाएगा? आधार। क्लियर है? लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा। अगर ये तीनों याद है समझो आप लोगों को पूरा याद हो गया। 6 ठो है, 3 ठो याद है तो पूरा 6 याद हो गए। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, इन दोनों का ऊपर ऊपर। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? ये याद रखना, इसको एक छोटा सा है, ये इसको याद करने का ट्रिक, ठीक है।
एल ए एल लिखा है, के ए लिखा है, ठीक है। कैसे याद होगा, देखो ल से लम, के से कड़, लम बटा कड़, ए से आधार बटा कड़, फिर लम बटा आधार, है ना। लम बटा कड़, देखो लम बटा कड़, फिर ये आधार बटा कड़, तो ये आधार बटा कड़, और लम बटा आधार तो लम बटा आधार। इस ट्रिक को याद रखो, आप लोग का पूरा याद रहेगा। अब देखो टेन के बाद आता है कॉट। कॉट थीटा वो टेन का उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा, है ना। तो वो कैसे बनेगा, आधार बटा लम, आधार बटा लम होगा। उसी तरह आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है, कॉस थीटा का, इस वाले का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। और आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन का, तो कर्ण बटा हो जाएगा लंब यहां पर। क्लियर है, ये 6 अनुपात है, 6 अनुपात को आप लोग याद रखें। अब देखो ओपोजिट के लिए ये ट्रिक फॉलो हो रहा है कि नहीं, कॉट से देखे ना, कॉट का क्या होता है, उल्टा देखेंगे। अब इसका कर्ण बटा लंब, नहीं कहाँ से आएंगे, ये पीछे तरफ से आएंगे, है ना। आधार बटा लंब हुआ, और ये कर्ण बटा आधार, और ये कर्ण बटा लंब। पहले सीधा जाएंगे, फिर उल्टा आ जाएंगे। क्लियर है, ये हो जाएगा आप लोग का अनुपात। अगर अनुपात याद है तो हम लोग क्या किए, एक ऑपोजिट वाला भी बोल दिया है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा यहीं से। फॉर्मूला क्या होगा, इसके बाद देखो यहीं से, है ना, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि ये ऑपोजिट होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है। उसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा का 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होगा 1 बटा कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा, और टेन के बाद कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और कॉसेक को, कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। क्लियर है ये फॉर्मूला आपको, ये दूसरी वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला ही याद रहेगा तभी आप लोग कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है याद रखना, ठीक है। बनाना मतलब नहीं बना पाओगे बिना फॉर्मूला। ये 2 तरीके को, पहले तो आप लोग अनुपात याद किए, फिर कौन किसका ऑपोजिट होता है मैं पहले से बता दिया था। अब इसी में देखो एक और याद रखना है। क्या याद रखना है आप लोग को, अगर देखो मेरे को इन दोनों का गुणा हुआ, मान के चलो ये वाला कंडीशन आया, साइन थीटा इंटू कहीं पर कॉसेक थीटा मिला, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो इसको यहां भेजूंगा तो गुणा में जाएगा, तो इसका वैल्यू सिर्फ क्या रहेगा, 1, है ना। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इस भी फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। ये 1 2 3 तरीके के फॉर्मूला जान लिए हम लोग, ठीक है। पहले अनुपात जाने, अनुपात के बाद उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, फिर अगर उल्टा उल्टा गुणा करते तब उसका वैल्यू क्या आएगा उसको जान लिए। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद इसी में एक और अलग तरीका का देख लेते हैं फॉर्मूला। वो क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्यों, अगर देखो मैं इसके साइन थीटा बटा कॉस थीटा ले रहा हूं, तो अगर इतना आ रहा है तो वैसा लिख सकते हैं। जैसे कि देखो साइन थीटा, मैं इसको जस्ट प्रूफ करके देख रहा हूं ना बगल में, अभी उतना फॉर्मूला होता है, आता है कि नहीं देख लेते हैं। टेन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, लम बटा कड़, तो मैं यहां पर लिखूंगा लम बटा कड़, लिख दिया पूरे की वाला बटा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू लिखूंगा, कॉस थीटा की क्या होता है, आधार बटा कड़, तो इसको ऐसा लिखूंगा आधार बटा कड़ होगा। अब इसको देखो ये किस में है, भाग में है, अभी गुणा में बदलूंगा तो ऐसे होगा, लम बटा कड़ गुणित कड़ ऊपर चला जाएगा, ये होगा कड़ बटा आधार होगा। कड़ और कड़ कटेगा आपस में, तो बचेगा सिर्फ क्या, लम बटा आधार, यही बाकी है ना। ये देखो इतना बाकी है अभी, लम बटा आधार। और देखो टेन का खुद होता है लम बटा आधार, इसलिए टेन थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा टेन का जस्ट उल्टा होता है, तो वो कैसे होगा, कॉस थीटा इंटू अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से होगा। तो ये इन फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखें, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला है इसका, इसको आप लोग को याद रखना ही होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं करके, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, ठीक है। क्या, त्रिकोणमिति
सर्वसमीकाएं, ठीक है, या इसी को त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बोला जाता है। मेन बुक में आप लोग का हेडिंग वही दिया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग के पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये पहला फॉर्मूला है आप लोग का, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखो मान के चलो मेरे को यहीं पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, है ना, तो किसको भेजना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है यहां तक। और उसी तरह अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए रहता तब मैं कैसे लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह है दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये सर्वसमीका से आप लोग को याद रखो, जहां पर भी हम लोग को क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला, वहां पर 1 लिख सकते हैं। और जहां पर 1 है और हमें जरूरत पड़ा कि हम लोग को साइन कॉस लाना है, तब हम लोग 1 की जगह में इतना भी लिख सकते हैं। इन बातों को याद रखना, इतना की जगह इतना लिख सकते हैं और इतना की जगह इतना लिख सकते हैं। इन सभी बातों को आप लोग याद रखना। अब देख लेते हैं अगला होता है, अगला हो जाएगा दूसरा, इसी में क्या वो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पहला वाला बस प्लस में होता है, बाकी किस में होगा, माइनस में होगा। 3 सर्वसमीका बनेगा आप लोग का, है ना। तो देखो यहां हम लोग को सेक स्क्वायर का मान के चलो मान निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस में जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में, तो पक्षांतर किस में जाएगा, प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर मेरे को टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस 1 को इधर भेजूंगा ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। यही सब फॉर्मूला आप लोग का यूज होने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अच्छे से करते चलिए इसको। अब तीसरा टाइप का हम लोग का आ जाएगा यहीं पर, वो है क्या, तीसरा में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीनों को अच्छे से याद रखते चलिए, ठीक है। यहां अगर मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉसेक को उस साइड भेजूंगा तो किस में जाएगा, प्लस में। ये तो कॉट स्क्वायर थीटा जहां पर भी है मैं वहां पर ये लिखूंगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और उसी तरह अगर मेरे को कॉसेक स्क्वायर थीटा का कभी वैल्यू का जरूरत पड़ा तो इस 1 को इधर भेजना पड़ेगा ना, तो किस में आएगा, वो इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, तीनों को आप लोग अच्छे से इसका याद रखिए। बाकी जो बताए हूँ फॉर्मूला और इसको सभी को मिला के आप लोग अच्छे से याद रखिए। आप लोग का पूरा इसमें का नंबर मिलने वाला है। ऑलरेडी अध्याय 10 कट गया है ना, सिलेबस से आउट हो गया इस वर्ष 21 के लिए, तो इसी में से आने वाला है। तो 6 नंबर के लिए भी हम लोग को तैयारी करना है, तो सभी फॉर्मूला को अच्छे से करना है। ये तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक तो जितना फॉर्मूला देखे उससे सिर्फ आप लोग का प्रश्नवाली 1 बनेगा। बाकी 2 और प्रश्नवाली ही इस अध्याय में, प्रश्नवाली 3 तक है, तो 2 और 3 ये भी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। और साथ ही इसमें एक और एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, वो दोनों आपके चैप्टर के मतलब दोनों प्रश्नवाली के लिए काम आने वाला है। वो क्या है, त्रिकोणमिति टेबल या सारणी बोल सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति सारणी है ना। इस सारणी सबको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम आने वाला है, इधर का भी यूज करना है। फिर ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये सिर्फ 2 और 3 में हो जाएगा, और यहाँ इससे पहले वाला 1 में काम आएगा। और यहाँ जो पढ़ेंगे वो, और शुरू से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं वो पूरा आप लोग का काम आने वाला है। तो यहाँ इसको देख लेने के बाद आप लोग का कंप्लीट फॉर्मूला इस अध्याय के लिए होने वाला है। तो त्रिकोणमिति टेबल के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग के पास टेबल, इस तरह से आप लोग को बना लेना है। 0 अंश के लिए 30 अंश 45 अंश, ये उसका कोण है, ठीक है। ये उसका अनुपात, ऊपर वाला क्या है, कोण है, और ये वाला अनुपात है। ये है कंप्लीट टेबल। इतना जितना फॉर्मूला अभी तक हम लोग देखे हैं, अगर उतना कर लेते हो तो समझो आप लोग का इस अध्याय से जो नंबर है वो फिक्स है, ठीक है। और जो प्रश्नवाली बहुत ईजी जाने वाला है आप लोग का। मेरे हिसाब से आप लोग इसको पहले ही कर ही लो, अच्छे से बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में लिख लीजिए और उसको अपने पास रखिए, है ना, ताकि प्रश्न जब भी करेंगे तो आप लोग का फॉर्मूला सामने में रहेगा, तो ईजी वे से हम लोग बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो पे
हमेशा बनी रहिए, आपको यूज़फुल कंटेंट ही मिलता रहेगा।